नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी कर्णा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ उन संकेतों के बारे में जो आपको बताएंगे कि आपकी पूजा किसी ने बांध दी है। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको बताएंगे कि आपकी पूजा किसी ने बांध रखी है? अगर नहीं तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी कुल देवी और कुल देवता के बारे में। क्या आपको इनकी पूजा के बाद में भी फल प्राप्त नहीं होता? इसकी वजह यह हो सकती है कि कहीं ना कहीं वे बंधे हुए होते हैं। किसी तांत्रिक ने, किसी ओझा ने या किसी भक्त ने उन्हें बांध रखा होता है, जिसकी वजह से आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। क्या आपकी कुलदेवी कुल देवता भी कहीं बंधे हुए हैं? आप यह जानना चाहते हैं और अपने कुलदेवी कुल देवता को मुक्त करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ संकेत मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कुलदेवी कुल देवता बंधे हुए हैं। मैं यहाँ आपको कुछ संकेत बताने वाली हूँ जो आपको यह बताएंगे, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आपके कुलदेवी कुल देवता किसी ने बांध रखे हैं और उनको मुक्त कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। जब तक आप उनको मुक्त नहीं कराएंगे घर में परेशानियाँ बनी रहेंगी, क्योंकि आपकी कुलदेवी आपके कुल देवता आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह किसी के बंधन में हैं। कुल देवी कुल देवता घर के सबसे बड़े सदस्य होते हैं, सबसे अहम सदस्य होते हैं। सभी के घर में कुल देवी और कुल देवता होते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी हैं या कुल देवता हैं। किसी किसी के घर में दोनों होते हैं, किसी किसी के घर में अकेली कुल देवी होती हैं या कुल देवता होते हैं। जब घर में शादी होती है या गृह प्रवेश होता है या बच्चे का जन्म होता है तो उस समय कुल देवी कुल देवता की पूजा की जाती है। तो इनको पूजना बहुत अहम होता है। हिंदू धर्म में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। कुल देवी कुल देवता ही होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे कुल की रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। जब आपके परिवार पर, आपके ऊपर कुल देवी देवता का हाथ होता है तो आप संपन्न होते हो। आपके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आती, आपका घर, आपका कार्य, सभी कुछ बहुत ही उम्दा चलते हैं। लेकिन इनकी कृपा अगर आपके ऊपर नहीं है, अगर वे किसी बंधन में हैं, उस समय आपको परेशानी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको यह नहीं पता होता कि उनकी कुलदेवी कौन है, उनके कुलदेवता कौन है, जिसके कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपकी पूजा भी बंध जाती है। जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होता कि उनकी कुलदेवी कौन है तो वे माँ दुर्गा को, माँ चामुंडा को अपनी कुलदेवी मान सकते हैं, क्योंकि सभी की कुलदेवी कहीं ना कहीं माँ दुर्गा से, माँ चामुंडा से संबंधित होती हैं। इसलिए अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुलदेवी कौन है तो आप माँ दुर्गा को अपनी कुलदेवी मान सकते हैं। अब अगर आपको यह नहीं पता कि आपके कुल देवता कौन है तो भी आप भगवान शंकर को अपने कुल देवता मान सकते हैं। आपके जो कुल देवता हैं वह भगवान शंकर से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं। और जैसे कि त्यौहार होते हैं या घर में कोई विशेष कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो आप अपने कुल देवी कुल देवता को प्रसाद जरूर चढ़ाएं। उनको वह प्रसाद बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। वह प्रसाद आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो प्रसाद भोग आपने उनको चढ़ाया होता है वह आपको और आपके कुल के लोगों को ही ग्रहण करना होता है। कोई बाहरी व्यक्ति आके उस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके देवी देवता उनसे रुष्ट हो जाते हैं, जिनके कुल देवी देवता किसी बंधन में होते हैं। तो उस स्थिति में आप क्या करें? जब आप साधना की शुरुआत करते हैं उस समय आपकी कुल देवी कुल देवता का बंधन खोला जाता है। उसके बाद ही आप साधना प्रारंभ कर पाते हैं। तब तक आप कोई साधना नहीं कर सकते जब तक कि आपके कुल देवी कुल देवता किसी के बंधन में होंगे।
तो जब उनकी साधना की जाती है, जब किसी भी भगवान की साधना की जाती है, तो आपके कुलदेवी कुलदेवता के बंधन अपने आप ही खुल जाते हैं। साधना का फल भी आपको मिलता है। और कई साधनाएं ऐसी होती हैं जो कि आपके कुलदेवी कुलदेवता को बंधन से मुक्त करने के लिए ही होती हैं। जब यह बंधन खुलते हैं तो आपको अपने कुलदेवी कुलदेवता का आभास होना शुरू हो जाता है। आपको ऐसे अनुभव होते हैं कि आपकी जो माता रानी है, आपकी जो कुलदेवी हैं, आपके जो कुलदेवता हैं, उनकी कृपा आपको मिल रही है। जब आप किसी गुरु को मानते हैं या आप गुरुमुख होते हैं, इसके बाद आप किसी साधना को करते हैं या किसी के द्वारा बताई गई साधना को आप करते हैं और आपकी साधना के पीछे उनका हाथ होता है, तो उस स्थिति में वे आपका साथ देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपके ऊपर वे एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपके ऊपर उनकी सुरक्षा कवच हमेशा रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनके द्वारा प्रेरित किए जाते हो साधना के लिए, तो उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वे आपकी सुरक्षा करती हैं। मान लीजिए कि आप किसी अन्य शहर में हैं जहां आपके ऊपर गुरु का हाथ नहीं है, साथ नहीं है। हाथ तो होगा उनका, लेकिन उनका साथ नहीं होगा। वह साधक आपके साथ में नहीं होंगे जिन्होंने आपको साधना बताई, तो भी उनका जो हाथ है वह आपके सर पर हमेशा रहेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां आपको छू नहीं सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपके आसपास सुरक्षा कवच अवश्य होगा। जैसे ही बंधन खुलते हैं, जैसे ही आपके कुलदेवी कुलदेवता मुक्त होते हैं, वैसे ही आपके घर परिवार में संपन्नता आने लगती है, आपके घर में खुशियां आने लगती हैं, आपके घर से परेशानियां दूर जाने लगती हैं। नकारात्मक ऊर्जा घर से अलग हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करने लगती है। यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है, यह बताने के लिए कि आपके देवी देवता का बंधन खुल चुका है और अब आपकी पूजा भी खुल जाती है। आपकी जो बंधी हुई पूजा थी वह भी खुल जाती है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।